आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से जौ के आटे के गोले के द्वारा एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताएंगे जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को नष्ट कर देगा। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। सभी प्रकार के संकटों से आप मुक्त हो जाएंगे, धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। कारोबार व्यापार आपका तेजी से दौड़ने लगेगा। किसी कारणवश भी आपने अपने जान पहचान वालों से या अड़ोसी पड़ोसियों से किसी से भी पैसा उधार ले रखा है और आपके सर पर इतनी देनदारी बढ़ चुकी है कि उसको उतारना, उसको दूर करना बड़ा ही नामुमकिन लग रहा है। तो यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं, तो शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, देनदारी से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की किल्लत नहीं आएगी, धन की परेशानी नहीं आएगी। आपको दर दर के ठोकरे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जौ का आटा आप सभी ने देखा हुआ, कहीं भी आप चक्की से जाकर के ला सकते हैं। यदि आपको कहीं भी चक्की पर भी नहीं मिलता है तो आप घर पर ही कुछ 10-20 रुपए के जौ ले आए और उनको आप पीस लें। पीसने के बाद उसका आपको एक आटा तैयार करना है। और वैसे भी यदि आपने पितरों की अपनी पूजा कराई हुई है, पिंडदान तर्पण कराए हुए हैं, या इसके साथ साथ नारायण बलि वगैरह कराई हुई है, तो उसमें भी जौ के पिंड तैयार किए जाते हैं, जौ के पिंड बनते हैं। तो उसी जौ के द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग है, जौ के आटे के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। मात्र 10 रुपए का आपका इसके अंदर खर्चा लगना है। कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है। शीघ्र ही आप सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यह जौ के आटे के द्वारा होने वाला महाप्रयोग है। तो आपने सर्वप्रथम मात्र 10 रुपए का जौ का आटा लेकर आना है और इस प्रयोग को आपने शुक्रवार के दिन करना है, सुबह के समय पर करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अर्थात जिस समय पर सूर्य उदय हो रहा होता है उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, नहा धोकर के स्वच्छ होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें और इसके साथ साथ अपने कुछ भी खाना पीना नहीं खाना है। खाली पेट आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, जो भी आप सुबह के समय नित्य कर्म करते हैं, सर्वप्रथम नित्य कर्म से फ्री हो जाएं और उसके बाद आपने जौ का आटा लेना है। जौ का आटा लेकर के आपने उसको गूंथ लेना है और गूंथने के बाद आपको क्या करना है, एक सफेद प्लेन कागज लेकर के ग्रीन स्केच के द्वारा, ग्रीन कलर के द्वारा अपनी जो भी इच्छा है उस सफेद कागज के ऊपर आपको लिख देनी है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे अपना नाम प्लस गोत्र लिख देना है। जो भी आपका नाम है, जो भी आपका गोत्र है, आप उसको आप लिख दें। और लिखने के बाद जो आप आटा जौ का गूंथा हुआ है उस आटे के बीच में उसको रख करके गोला तैयार कर लें। कहने का तात्पर्य, आप जो भी आटे का एक गोला तैयार कर रहे हैं उस गोला के अंदर आपने जो सफेद कागज पर अपनी मनोकामना इच्छा लिखी हुई है उसको उसके अंदर रखना है। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, उस जौ के आटे पर आपने जो गोला तैयार किया है केवल 7 बिंदी आपको सिंदूर के द्वारा उस आटे के ऊपर लगा लेनी है। और उसी तरह से थोड़ा सा आप काजल ले लें और काजल लेकर के आपने 7 ही बिंदी काजल के द्वारा उस जौ के आटे के ऊपर आपको लगा लेनी है, उस गोले के ऊपर आपको लगा लेनी है। अब उसके बाद आपको 7 काली मिर्च लेनी है और साथ ही आपको साबुत लौंग लेनी है। लौंग को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, उसका फूल टूटा हुआ ना हो, लौंग टूटी हुई ना हो। अब 7 काली मिर्चों को लेकर एक एक काली मिर्च आपने उस जौ के आटे के गोले के ऊपर चारों तरफ लगा देनी है। और उसी तरह से आपने लौंग लेनी है और लौंगों को भी उस आटे के गोले के अंदर आपने चारों तरफ गाड़ देना है। अब गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप बरगद के पौधे का एक पत्ता तोड़ लें और उसको धोकर के पानी से साफ कर लें। साफ करने के बाद आपको क्या करना है, जो आटे का आपने गोला तैयार किया हुआ है उस आटे के गोले को आपने जौ के
आपने जो भी बरगद का पत्ता लिया हुआ है उसके ऊपर उसको रख लेना है और रख करके अपने हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, अपने पितरों का पूर्वजों का ध्यान करें और जो भी आपकी मनोकामना जो इच्छा है आप उसका उच्चारण करें। इस तरह इस विधि को करने के बाद आपको क्या करना है, उस आटे के गोले को कहीं भी ऐसी जगह पर आपको लेके जाना जहां पर जलाशय का स्थान हो, जैसे कि सरोवर हो, कोई तालाब हो, जोड़ हो या कोई भी नदी हो, लेकिन ऐसी जगह पर जाना है जिसमें पानी ठहरा हुआ हो, बहता हुआ पानी ना हो। और ऐसी जगह पर जाकर के आपने उस आटे के गोले को आपने जल प्रवाह कर देना है, उस जल के अंदर छोड़ के आना है। मात्र केवल आप 5 शुक्रवार इस प्रयोग को कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े संकटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे, जो भी देनदारी है उससे आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, सभी कार्य आपके पूर्ण होते चले जाएंगे। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।